ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حاضرین اجماع دین کے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں بارے مسجد پر خطبہ جمعہ سماعت کرنے والی معلمات و طالبات آج کا خطبہ جمعہ عہدہ اور منصب سے متعلق چند گزارشات پر مبنی ہے اور کوئی حکم جلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی اور اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو کامل و مکمل طریقے سے اس کو عمل کی توفیق بخشے۔ میرے بھائیوں، ہم سب انسانوں کے سماج کے اندر رہتے ہیں اور جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چاہے کوئی چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری ہو، چھوٹا منصب ہو یا بڑا منصب ہو، گھر کی ذمہ داری سے لے کر کے بڑی سی بڑی ذمہ داریوں تک، بڑے سے بڑے عہدے اور منصب تک ہمیں بہت ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں ذمہ داریوں کے اندر۔ لہذا ہم خطبہ جمعہ کو سماعت کریں اور اپنے دل کو خالص کر کے بات کو سنیں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها
जब तुम फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह ताला तुम्हें एक बेहतरीन बात की नसीहत कर रहा है और अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला। तो मुस्लिम इस आयत में लिखते हैं कि इस आयत में उमरा व हुक्काम, तमाम ओहदेदार, चाहे छोटा मनसब हो, बड़ा मनसब हो, अवाम व खवास, सारे लोग इस आयत के अंदर शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने सबको अमानतें उनके अहल तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ इस आयत करीमा के अंदर ओहदा और मनसब वालों की फजीलत भी मालूम होगी कि अगर ये ओहदे और मनसब वाले हमारे दरमियान नहीं होंगे तो अमानतें अहल तक नहीं पहुंचे, मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुंचे। और ये भी मालूम होती है, ये बात भी मालूम होती है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचना ये जरूरी है, ये जिम्मेदारों के ऊपर फर्ज है, ये ओहदा और मनसब वालों के ऊपर फर्ज है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूलहु व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम ता'लमून। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के साथ और रसूल के साथ खयानत न करो और न ही उन अमानतों के अंदर खयानत करो जिन अमानतों के जिम्मेदार तुम हो, जो अमानतें तुम्हारे पास महफूज हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तिल्का दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़ वला फसादन वल आखिरतु लिल-मुत्तक़ीन। इंसानों, सुनो इस बात को गौर से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो आखिरत का घर हमने किनके लिए बनाया, किनके लिए बनाया। आज ओहदा और मनसब पा करके लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां करते, लोगों का हक मारते, अपनी जाती प्रॉपर्टियां बनाते, लोगों के खून की बराबर, लोगों पर जुल्म ज्यादती करते, सरकशी करते, दादागिरी करते, लोगों को अपने सामने बोलने तक नहीं देते, अपने मशवरे नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का है कि ये आखिरत का घर हमने किनके लिए बनाया है? उनके लिए बनाया है जो जमीन में सरकशी नहीं करना चाहे, जमीन में ज्यादती नहीं करना चाहे, जमीन में दादागिरी नहीं करना चाहते और ना ही बसा चाहते। और वल आखिरतु लिल-मुत्तक़ीन, आखिरत में अच्छा अंजाम ये परहेज़गार। मेरे भाई, ये आयत करीमा की। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ओहदा और मनसब की तरफ रहनुमाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरजा सलासतुन फी सफ़रिन फलियुमिरु अहदहुम। अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तीन लोग सफर के लिए निकले तो अपने में से किसी को अमीर बना, अपने में किसी को अगवा मुंतखब और उससे ज्यादा होकर तो जाहिर सी बात है और ज्यादा गोया कि पुरानी आयात और अहादीस मुबारका के अंदर इमामत की जिम्मेदारी की, ओहदा और मनसब की फजीलत भी आई है, लेकिन उसका सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह मैं
बताऊंगा आपको कि अहले मनसब का इंतखाब किस बुनियाद पर होना चाहिए, मनसब किनको मिलनी चाहिए, ओहदा किनको मिलना चाहिए, जिम्मेदारी किनको मिलनी चाहिए, किनको मिलनी चाहिए। जो जिम्मेदारी पर ताकत रखता, जो जिम्मेदारी का अहल है, जो जिम्मेदारी की सलाहियत रखता, जो जिम्मेदारी की काबिलियत रखता। और दूसरी चीज क्या, अमानतदारी। कुव्वत और अमानतदारी ये ओहदा और मनसब के दो रूप हैं। आप बात करेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में आप पाएंगे कि जब शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई तो उसने क्या कहा, उसने अपने वालिद से मूसा कहा, अपने वालिद से कि अबू जान, आप जिसको भी आप रखें काम के लिए, उसको ऐसे शख्स को रखें जो कवि हो और अमानतदार हो। इन्ना खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। आप जिसको भी कुदरत पर रखें काम के लिए, वो कैसा शख्स हो, कवि यानी उस काम के अंजाम देने की सलाहियत है। और क्या, अमीन, अमानतदार। आज ये खसलत उनसे खत्म हो गई। और इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शिल मकीन मुताइन तम्मा अमीन। ये मुअज़्ज़ज़ रसूल की बात है, और जो अर्श वाले के पास मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, उसका मकाम बुलंद, और उसकी इत्तिबा, उसकी पैरवी ज़मीनों पर भी नहीं, आसमानों पर भी, और अमानतदार। लिहाजा इन आयात से मालूम हुआ कि जिम्मेदारी, ओहदा और मनसब उस शख्स को देनी चाहिए जो उसकी कुव्वत रखता हो, ताकत रखता हो और अमानतदार हो। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे में आया है कि बादशाह ने क्या कहा, इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन। आज के दिन आप हमारे नज़दीक मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और अमानतदार। दो चीज़, कुव्वत और अमानत। इसी तरह एक हदीस से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम वगैरह के अंदर भी आई हुई है। रावी हदीस आमिर बिन वासला है, कहते हैं अन्ना इब्न अब्दुल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु الذي استعمله على أهل مكة فقال من استخلف على أهل الوادي قال استخلفوا عليه من عبسة قال من عبسة قال إنه رجل من موالينا أو قال مولى من موالينا قال استخلف عليه مولى قال يا أمير المؤمنين إنه قائم لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض قال عمر أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يأمر بهذا الكتاب أخوانا ويأمر بآخرين। रावी हदीस आमिर बिन वासला कहते हैं कि नाफे बिन अब्दुल हारिस को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में मक्का का गवर्नर बनाया। मुलाकात हज़रत उमर बिन खत्ताब से मकाम उस्मान के अंदर होती है। कहा, अपनी जानशीनी किसको लेकर के आए, यहाँ हो वहाँ किसको बिठाया, अपनी जिम्मेदारी किसको लेकर के आए। मैंने अपना जानशीन, अपनी गवर्नरी किसको दी, मैंने
फराइज की जानकारी रखते हैं। अल्लाह और आज किसकी बुनियाद मिल रहा है? खानदान की बुनियाद पे मिल रहा है, मालदारी की बुनियाद पे मिल रहा है, किस बुनियाद पे मिल रहा है? सलाहियत, अमानतदारी की बुनियाद। उमर बिन खत्ताब ने जब ये जवाब सुना, कहा नबी इकराम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सच फरमाया था कि इसी किताब के जरिए, इसी कुरान के जरिए अल्लाह ने कौम को बुलंद और दूसरों को, दूसरी कौमों को जलील कर उन्हें जिल्लतों खाली औहदा और मनसब दोनों, काबिलियत उसकी हो, सलाहियत, इल्म और अमानत। इसी तरह मेरे भाइयों, चूंकि वक्त का अमल बहुत कम है, इंतहाई इंतजार के साथ औहदा और मनसब इससे इज्तिनाब करना है। आज हमें अक्सर ऐसे हैं कि वो औहदा और मनसब के लिए उछल कूद मचाएं, यहाँ तक ताकत के जोर पर, लाठी के जोर पर, पैसों के जोर पर, थाना और तहसील के जोर पर तमाम जोर इस्तेमाल करते हैं औहदा और मनसब। हालांकि उसकी संगीनी नहीं जानते, संगीनी जाने तो अंदाजा होगा। आइए सुनिए, औहदा और मनसब से इज्तिनाब भी बचना चाहिए, जहां तक हो सके बचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस की रावी एक लंबी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुयिल अमानतु फंतज़िर साअ, कि जब अमानतें ज़ाया होने लगे तो क़यामत लग जाए। सवाल करने वाले ने कहा, कई फ़ायदा था, अमानतें कैसे ज़ाया हो जाएंगी? क़ाल इज़ा उस्निदल अम्रु इला ग़ैरि अहलिही फंतज़िर साअ, जब दीनों दुनिया के मामलात नाअहलों को दिए जाने लगे, जो उसके अहल नहीं है, काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, इल्म नहीं है, अमानतदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, औहदा ले लिया, मनसब ले लिया। अल्लाह के रसूल जब दीनों दुनिया के मामलात नाअहलों को सौंप दिए जाएं, ऐसे नाअहल लोग जो जिम्मेदारी लिए हुए, औहदा और मनसब लिए हुए नहीं निभा रहे, कुर्सी पे बैठे हुए, कुर्सी पर काबिज हैं, जोर के रुपए पैसे नहीं छोड़ रहे। इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अन्नासु कल-इल्म ला तकादु तजिदु फीहा राहिला। लोगों के साथ वैसे ही है, लोग 100 ऊँटों के मालिक हैं कि किसी के पास 100 ऊँट हो और सवारी के काबिल भी ना हो, लिहाजा लोगों की अक्सरियत वैसे ही जिम्मेदारी निभाने की अहलियत नहीं रखती है और लोग वैसे ही उसको खुद बताएंगे हमको जिम्मेदारी चाहिए। अल्लाह के रसूल सयाह में सही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी के पास 100 ऊँट हो और सवारी के काबिल एक भी ना हो। यानी लोगों की अक्सरियत तो वैसे ही ऐसी है कि जिम्मेदारी की सलाहियत नहीं, और वैसे लोग सबको बचाए हुए जिम्मेदारी के लिए वह अपनी बचने के अमल करके। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्अलिल हिमार, औहदा और मनसब, अगर तुमको मिल गई, बगैर मांगे तुमको मिल गई, फ़इन ऊतीतहा मिन ग़ैरि मसअलतिन उ'इद्दा अलैक, अगर तुमको बगैर मांगे मिल गई तो अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन अगर मांग कर लिया तो फिर अल्लाह की मदद तुमको हासिल होगी। आज ये 20-20 साल से 25-25 साल से और उससे ज्यादा आप देखेंगे ये याद है, ये कंडीशन है तक इसको मैं टारगेट नहीं करता है, अल्लाह माफ करे कि ये क्या, ये चाहत नहीं, ये कुर्सी की चाहत नहीं,
ये ओहदा और मनसब की लालच नहीं, फिर अल्लाह की मत कहाँ हासिल करूं। इसी तरह अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मैं और दो मेरे सादात भाई नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और दोनों में से एक ने कहा अमिरना अला फातिमा वल्लाहु अज़्ज़ा वजल, ऐ अल्लाह के रसूल आपको अल्लाह ताला ने जिन चीजों की जिन सब जमीनों की आपको अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है, आप जिम्मेदार हैं, उसमें कुछ हमें भी अदा कर दीजिए, कुछ जिम्मेदारियां मुझको भी दे दीजिए। दूसरे ने भी यही बात कही, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना वल्लाहि ला नुवल्ली अला हल अमरि अहदन सालहु वला अहदन हरसा अलैहि, अल्लाह की कसम हम किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी नहीं दे सकते जो मांगे या उसकी लालच रखता, उसकी इज्जत रखता, ऐसे शख्स को जिम्मेदारी नहीं दे सकते जो मांग कर जिम्मेदारी दे और जो जिम्मेदारी की लालच और इज्जत रखता, ऐसे शख्स को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम सतहरिसूना अलल इमारत व सतकूनु नदामतन यौमल क़यामह, कि तुम इमारत की लालच रखते हो, इमारत की तमा रखते हो, जिम्मेदारी ओहदा और मनसब चाहते हो, उसकी लालच रखते हो, उसकी हिर्स रखते हो तुम, और यही चीज कल क़यामत के दिन रुसवाई का, जिल्लत का, निदामत का सबब बन जाए। इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलल्लाह अला तस्तअमिनुनी, अल्लाह के रसूल मुझे आप जिम्मेदार क्यों नहीं बना देते, मुझे आप कोई ओहदा मनसब क्यों नहीं देते थे। उधर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर मारा और कहा या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ अराका ज़ईफ़, अबू ज़र मैं तुझे कमजोर देखता हूँ, और क़यामत के दिन ये रुसवाई और निदामत का सबब होगी जिसने उसको सही तरीके से निभाया, लोगों के हुकूक को ढंग से पहुंचाया तो ठीक है, वरना ये जिम्मेदारी, ये ओहदा और ये मनसब क़यामत के दिन बिल्कुल रुसवाई न हो। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह साइलुन कुल्ल राइन अन मस्तरआहु अहता हफ़िज़ा अन ग़य्या हत्ता यसल रजुल अन अहलि बैती, कि अल्लाह ताला हर उस शख्स से जो किसी भी जिम्मेदारी पर मामूल है, जिसके अंदर में कैसी भी जिम्मेदारी, हर किस्म के जिम्मेदार से कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, बाहर की जिम्मेदारी हो, सरकारी जिम्मेदारी हो, प्राइवेट जिम्मेदारी हो, घर की जिम्मेदारी से लेकर के और खिलाफत और हुकूमत तक, हर किसी के बारे में फरमाया कि हर जिम्मेदार से, हर ओहदा और मनसब वाले से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सवाल करने वाला है, क्या उसने उस जिम्मेदारी की हिफाजत की, उसको कमा को अदा किया या ज़ाहिर कर दिया। यहाँ तक कि एक आदमी अपने अफरादे खाना के बारे में, घर के सदस्यों के बारे में, घर के लोगों के बारे में भी उससे सवाल, बाप था, माँ थी, घर का गार्जियन था, जिम्मेदारी निभाई नहीं था। इसी तरह मातम बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस बंदे को जिम्मेदारी अता की और वो इस हाल में मरा कि जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, रोका दे रहा था, कुर्सी नहीं छोड़ रहा था, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा,
लोगों को धोखे, लोगों को अंधेरे में रखा था, उसी हाल में चला गया, उसी हाल में चला गया। अल्लाह अल्लाह ने ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम कर दिया। कितनी बड़ी गलती है भाई, सोचने अल्लाह सबको महफूज रखे। इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस की राविया है, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा मन वलिया मिन अम्रि उम्मती शय'अन फशक्क अलैहिम फशक्क अलैहि व मन वलिया मिन अम्रि उम्मती शय'अन फरफ़क़ बिहिम फरफ़क़ बिही। ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत के किसी मामले का मालिक और वो सख्ती कर रहा, सख्ती कर रहा, दादागिरी कर रहा, सख्ती कर रहा हो, लोगों की परवाह ना हो, अपने मातहतों की परवाह ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मातहत लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, सुख में भी तो लोगों पर सख्ती कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फशक्क अलैहि, ऐ अल्लाह तू उस पर सख्त कर, ऐ अल्लाह तू उस पर सख्ती कर, ऐ अल्लाह तू उस पर सख्ती कर, जो मातहतों पर सख्ती कर रहा है अल्लाह तू उस पर सख्ती कर, और जो मातहतों पर नरमी कर रहा हो ऐ अल्लाह उसके साथ नहीं। मुस्लिम शरीफ की बात है। इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को हमने कोई जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी पर हमने उसकी तनख्वाह मुतय्यन कर दी, हमने उसका हदिया मुतय्यन कर दिया उसके लिए, तो उसके बाद अगर कुछ लेता है तो खैर अल्लाह की बात। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर कोई जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, कमा पोस्ट की अदायगी करता है ना, हर इंसान जितनी अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, जितनी काबिलियत दी है, जितना इल्म दिया है, हर इंसान वो जिम्मेदारी को निभाता है तो उसकी बड़ी फजीलत है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुल ज़िल्लुल्लाहु फी ज़िल्लिही व मा ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अर्श इलाही के नीचे साया देगा, अल्लाह ताला ने अपने अर्श के नीचे उन्हें साया नसीब करेगा। उनमें से एक वो शख्स होगा जो इमाम होगा, जिम्मेदार होगा, ओहदा और मनसब उसको मिली होगी और उनके साथ आदल करता होगा, उनके साथ इंसाफ करता होगा, कमा कहूँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाता होगा। हदीस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बमूजिब वो अर्श इलाही के साये के नीचे साया पाएगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ नहीं होती। और पहला वो शख्स जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, कसरत से अल्लाह को याद करता है, और इसी तरह मजलूम की बददुआ नहीं होती, और इसी तरह वो इमाम जो इंसाफ करता है, जिम्मेदारी मिली, खुदा को मनसब मिला, इंसाफ से लोगों के हुकूक उन तक पहुँचाए। ये 3 अशखास ऐसे हैं, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ नहीं होती। मेरे भाइयों, बस एक वाक़या आपके सामने रख करके चंद मिनट के अंदर उसके बाद अपना खुतबा बंद कर देंगे, इसलिए कि तवील खुतबे जुमा को नहीं पा जाएंगे। एक मिसाल, एक नमूना आपके सामने से हम रखते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने का, जिसको इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत आलम नुबला के अंदर जिक्र किया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत है, एक जंग होती है और उस जंग के मौके पर एक आदमी की जिम्मेदारी ये होती है कि जब जंग खत्म हो जाए, लोग अपने घरों को चले जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मैदान जंग के अंदर चक्कर लगाएं, पहले घूमें, अगर कोई सामान मिले, कोई चीज मिले तो उसको दरबारे जलावत में पहुंचाएं। वो आदमी
अपनी ड्यूटी निभाते हुए मैदान जंग के अंदर चक्कर लगाता है, उसको कोई चीज नहीं मिलती है सिवाय एक लोहे की सुई की। लोहे की सुई उसको मिलती है, उस लोहे की सुई को उठाता है और लेकर के अपनी सवारी पर सवार होता है और निकल जाता है। जब मदीना पहुंचता है तो सबसे पहले उस आदमी का घर पड़ता है, जगह पड़ता है, घर पर चला जाता है और भूल जाता है कि कोई चीज उसको पहुंचानी। 3 दिन के बाद उसको होश आता है, तो लोहे की सुई भी हमारे घर में रखी थी। 3 दिन के बाद उसको याद आता है, उस लोहे की सुई उठाता है और सीधा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचता है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर अपने साथियों के साथ बैठे हुए होते। आदमी पहुंचता है और पहुंच करके सलाम अर्ज करता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मुझसे बहुत बड़ी खता हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसको माफ कर दीजिए। कहा अमीरुल मोमिनीन, जिम्मेदारी के मुताबिक मैंने मैदान के अंदर चक्कर लगाया, एक लोहे की सुई मुझे दस्तयाब हुई और मैं उसको लाया और अपने घर पर ठहर गया, भूल गया। ये 3 दिन जो लेट से पहुंचा रहा हूं उसकी माफी मांग, उसकी माफी मांग। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला देखते हैं, ताज्जुब करते हैं, या अल्लाह, मेरे साथियों में, मेरे जमाने के लोगों में यह मानकर एक लोहे की सुई पहुंचाने आया और 3 दिन जो लेट से पहुंचा उसकी माफी मांग। उस मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद होते हैं। कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप ताज्जुब क्यों कर रहे हैं? आप ताज्जुब क्यों कर रहे हैं? लक़द अफ़ज़ता फ़अफ़ज़त रायतुका। अमीरुल मोमिनीन, उनकी अमानतदारी पर आप ताज्जुब न करें। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमानतदार हैं, इसलिए आपकी आया। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमानतदार हैं, इसलिए आपके मातहत अमानतदार हैं। वो लोग बताता लगातार, अगर आप अमानतदार न होते तो आपकी रियाया अमानतदार नहीं। आज औदा क्या सियासी एतबार से देखिए, समाजी एतबार से देखिए, दीनी एतबार से देखिए, दुनियावी एतबार से देखिए, जिम्मेदार कमजोरियों के रंग नहीं सकते। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की कि हम इस्लाह करें, इसलिए कि हम सब जिम्मेदार, हम सब जिम्मेदार, हम सब अपने जिम्मेदारियों को हमारे को अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि या आमीन, हमें तौफीक दे कि हम किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें और तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। इन्हीं बातों को मैं खत्म करता हूँ और अल्लाह में अमल की तौफीक दे, किताब और सुन्नत की सही समझ फरमाए और हमें जो ईमान है उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, तो किसी किस्म की मुश्किलात में मुब्तला है उनकी मुश्किलों को हल फरमाए और जो दुनिया से जा चुके हैं इस्लाम की मदद फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अनता मुहम्मदin या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। إن الله يأمر بالعدل والإحسان
जो है मस्जिद का काम करें और मस्जिद के डिब्बे में अपना चंदा डालें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़ामतिस सलाह क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफर सीधी करके मिलकर पड़े। अल्लाह